बेटा क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फाउंड व्हेन द राइट ट्रायंगल एबीसी विद द साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। बेटा अगर 12 सेंटीमीटर के राउंड रिवॉल्व कर रहा हूं तो ये 12 सेंटीमीटर की हाइट ले ले, ये हो गया 12, ये 5, ये 12 और ये 5 और ये 13, ठीक है। और बेटा अगर मैं इसको 12 सेंटीमीटर के राउंड रिवॉल्व करूंगा तो यहाँ भी आ जाएगा ये ऐसे, ये बन गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर रिवॉल्व हुआ तो इसके अराउंड, तो बेटा ये फिगर क्या बन गई, ऐसे बन गई। ये क्या बन गया बेटा, कौन बन गया। ये तो जब मैं रोटेट करूंगा तो एक कौन बन गया, जो ये रेडियस था मेरा 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, 12 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई और 13 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई, स्लैंटेड हो गई जब मैंने रिवॉल्व करा, ठीक है। तो बेटा ए पार्ट के अंदर जो मेरा रेडियस आया, रेडियस ऑफ कॉन फॉर्म्ड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जो हाइट ऑफ कॉन फॉर्म जो होगी, उसकी जो हाइट बनी वो h मान लो, इसे r लिख लेते हैं यहाँ पे। हाइट जो फॉर्म हुई वो क्या होगी बेटा, 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म्ड हुआ वॉल्यूम निकालना है इसका। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू प्लेस कर दो बेटा, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू बेटा 5 स्क्वायर, h की वैल्यू बेटा 12। तो ये कितना आ गया, 22/21 इंटू 25/12, ठीक है। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 और ये आ गया 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 22 इंटू 100/7। बेटा 22/7 को तुम 3.14 भी ले सकते हो, इंटू 100 कितना आ गया, 314 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, जो वॉल्यूम फॉर्म होगा ए पार्ट के अंदर, ठीक है बच्चा। ये हो गया ए पार्ट। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, रिवॉल्व अराउंड 5 सेंटीमीटर। जब मैं बेटा 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करूंगा तो मेरे को फिगर क्या बनेगी, 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व हुआ, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली यहां से भी हो जाएगा, तो यहां से कौन बन गया, ये कौन बन गया, ये 90 डिग्री। और जो ये मेरा 12 सेंटीमीटर है वो रेडियस हो गया, 12 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया, रेडियस, और ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा इसकी हाइट। तो इसके अंदर बेटा क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कॉन फॉर्म आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कॉन फॉर्म h कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 बेटा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 इंटू 12 और बेटा h की वैल्यू कितनी आ गई 5। बेटा 3 से 12 कैंसिल, कितना आ गया 4, कितना आ गया 22 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 5, 20/7। तो क्या है बेटा 22/7 को पहले कन्वर्ट कर दो 3.14। बेटा पाई की वैल्यू 3.14 ही डाल लो स्टार्टिंग के अंदर, अगर नहीं डाल रहा 22/7 डालकर देखा करो, उससे क्या होता है जो 7 का फैक्टर होता है जल्दी कैंसिल हो जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। इंटू बेटा 22 इंटू 20 कितना आ गया तुम्हारा 240। बेटा 3.14 इंटू 240 करोगे कितना आएगा, थ्री पॉइंट वन फोर इंटू 240 बेटा आ गया तुम्हारा 753.6, जीरो आएगा 60 के लिए, जीरो हट जाएगा उसका, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। मेरा क्वेश्चन 47 है, अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। बेटा कौन है जिसके तुम्हें हाइट वगैरह दे रखी है और उसका रेडियस दे रखा है,
ये है बेटा 5 सेंटीमीटर, और जो ये इसकी हाइट है वो कितनी है बेटा 24 सेंटीमीटर। बेटा ये फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, कॉनिकल वेजल है, तो बेटा ये इन्वर्टेड फॉर्म होगा। इन्वर्टेड फॉर्म में कैसा होगा, इसका उल्टा कर लेना, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा होगा शेप में। हटा यार इसको। बेटा कॉनिकल वेजल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, ठीक है, एम्प्टी इनटू सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ इंटरनल रेडियस। बेटा सिलेंड्रिकल वेजल के अंदर एम्प्टी करा इसको, इसका वाटर को, जिसका इंटरनल रेडियस कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका निकालना है मेरे को वाटर के लेवल कितना रेज होगा जब मैं इस कॉनिकल वेजल में से वाटर उसके अंदर एम्प्टी करता हूँ, इसके अंदर सिलेंड्रिकल वेजल के अंदर। ठीक है बेटा, ये हाइट मेरे पास कितनी बेटा 24 सेंटीमीटर, रेडियस है मेरे पास इसका 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है बेटा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अगर बेटा ये वाटर के साथ फिल है पूरा ऊपर तक, ये वाटर से पूरा फिल है, तो ये इसके अंदर जाके कितना रेस करेगा वाटर, उतना निकालना है। मान लो इतना रेस करा उसने, इतना पार्ट रेस करा, इतनी हाइट रेस करी, ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम कैपिटल एच, हाइट ऑफ वाटर रेस्ड, ठीक है, राइज जो करा उसने, ठीक है। रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेजल स्मॉल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, height of conical vessel small h equal to 24 centimeter, radius of cylindrical vessel capital R equal to 10 centimeter, height of cylindrical vessel capital H निकालना है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो बेटा अगर एक चीज देखो, अगर मैं वाटर को यहां से तक जाके फिल करता हूं तो मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम इस हाइट जितना वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉनिकल वेसल, ठीक है। तो वाटर इन कॉनिकल वेसल और कॉनिकल सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, बेटा वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेटा सिलेंडर है तो बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, बेटा को कैपिटल एच निकालना है, ठीक है। बेटा पाई से पाई कैंसल, तो ये क्या रहेगा 1/3, बेटा आर स्क्वायर कितना स्मॉल आर 5 का स्क्वायर, हाइट 24 इक्वल टू बेटा कैपिटल आर 10 का स्क्वायर, कैपिटल एच नहीं पता, कैपिटल एच चाहिए, 10 स्क्वायर इधर आके डिवाइड 1/3 बेटा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 24/10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू एच, 25 से 100 कैंसिल 4, 4 से 24 कैंसिल 6, 6 से 3 कैंसिल 2, तो बेटा हाइट ऑफ वाटर रेस इज 20 सेंटीमीटर, हाइट at which water raises is 2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया बच्चा। Konica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. She used it to have a conical tent made with a base radius of 7 meter. ठीक है, assuming that all the stitching margin and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square. Find the volume of the tent that can be made. बेटा एक चीज देखो, जब वो स्टिचेस कर रही है, जब उसने कॉनिकल टेंट पूरा बना लिया, तब उसका एरिया कितना था बेटा 551 मीटर स्क्वायर, उसके अंदर ये वेस्टेज इंक्लूडेड था 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो बेटा जो एक्चुअल एरिया हुआ कैनवस का, ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ अ कैनवस वो कितना हो गया, 1 माइनस कर दो 550 में से,
ठीक है बेटा, 1 माइनस कर दो 550 में से, तो ये रेडियस आ गया मेरे पास कितना, 7 मीटर। रेडियस ऑफ टेंट small r equal to 7 meter, curved surface area of tent equal to 551 minus स्टिचिंग मार्जिन, ठीक है, वेस्टेज, वेस्टेज माइनस कर दो, 551 माइनस 1 इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है बेटा, पाई आर एल इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। बेटा वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए मेरे को रेडियस और हाइट चाहिए। हाइट निकालने के लिए स्लैंटेड आएगी पहले, फिर उसके बाद हाइट निकाल लूंगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, एल की वैल्यू नहीं पता 550, एल चाहिए बेटा, 7 से 7 कैंसिल, 22 तक जाके डिवाइड, 550/22 बेटा, 11 से कैंसिल 2, ये कैंसिल 50, फिर ये 2 से 1 और ये 25। बेटा स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 25 मीटर। बेटा हाइट ऑफ अ कॉन निकालनी है, हाइट ऑफ कॉन, एच चाहिए, तो एच निकालने के लिए क्या होता है बेटा, अंडर रूट फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट माइनस रेडियस का स्क्वायर, पाई पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है। ठीक है, ये हाइट हो गई, ये मेरी एच और ये मेरी स्लैंट हाइट कितनी आ गई बेटा, 25 मीटर। अंडर रूट बेटा एल की वैल्यू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, बेटा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, बेटा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, बेटा 625 माइनस 49 कितना होगा बच्चा, शाबाश, कितना बच्चा, 576। बेटा 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चा, 24। वेरी गुड। एच कितना आ गया बेटा, 24 मीटर। वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू प्लेस, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, एच 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, कितना बेटा 8, तो बेटा कितना आ गया 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 7 इंटू 8, ये क्या हो गया, 7 इंटू 8। हाँ बच्चा 22 इंटू 7 इंटू 8 कितना हो गया, 1232 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेटा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द सेम हाइट एंड अ बेस इज रिमूव। बेटा सेम हाइट और सेम बेस का इसमें से कॉन रिमूव कर दिया, ठीक है बेटा। अगर ये सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर में से तुमने एक सेम हाइट और सेम रेडियस वाले का कॉन का अगर तुमने रिमूव कर दिया, तो जो बाकी बचा स्पेस है वो क्या, ये है जो कॉन के अंदर रह गया। अगर ये वुडन मान लो या सॉलिड मान लो कोई भी, ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बेटा इसका रेडियस था मेरे पास कितना 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोनों को वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। पाई की वैल्यू बेटा, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 22/7, आर कितना बेटा 6 इंटू 6, एच कितना बेटा 10,
22/7 हो गया बेटा तुम्हारा 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इंटू 10। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ बच्चा कितना आ रहा है 1130.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू तुमने निकाल ही ली है, ठीक है। वो कितना है 1/3 बेटा पाई आर स्क्वायर एच ये लिख सकता हूँ 3.14 इंटू आर 36 इंटू 10। 3 से 36 कैंसिल कितना बेटा 12। तो बेटा 3.14 इंटू 120। बेटा 3.14 इंटू 120 कितना हो गया सर इसका आएगा अराउंड 8.4। हाँ हाँ आराम से 376.8 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब। ठीक है। अब क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सर कोई लक्ष्य का नाम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। हाँ बच्चा माइनस करके बताओ कितना आएगा। $753.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया।